जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो हमें इसमें क्या चाहिए ध्यान रखना है, एक तो हमें त्रिज्या चाहिए r और एक कोण चाहिए। सॉल्यूशन करते हैं। तो दिया है, लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है उसने क्वेश्चन में। तो r बराबर है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। जब भी समकोण की बात करेगा तो थीटा हमेशा 90 डिग्री लेना है। तो समकोण क्या होता है 90 डिग्री का। सबसे पहले पूछ रहा फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल चाहिए, लघु का चाहिए। तो लिख लेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगाओगे, वृत्तखंड वाला फॉर्मूला लगाना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा। मान रखने यहाँ पर उठा उठा करके तो ठीक है। देखो थीटा का मान रखोगे 90 डिग्री हो जाएगा, बटे में 360। पाई का मान रखोगे तो 3.14 रखना, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में लिख के दिया। पाई का मान ये लेना, यही लेना तुम्हें। आर की वैल्यू 10 है तो 10 स्क्वायर दो बार लिखना, 10 गुणा 10 माइनस आर स्क्वायर 10 गुणा 10 हो जाएगा, बटे में 2 साइन थीटा। बीच में गुणा लगाओ मत लगाओ, साइन थीटा लगा दो बस। यहाँ साइन थीटा की जगह मान रखना 90 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसे, काटोगे 9 चौक 36 कट जाएगा। अगर तुम गुणा करो काटोगे इसे, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 पंजे 10। 2 से काटोगे ये कट जाएगा, 2 पंजे 10। और सॉल्व कर ले थोड़ा सा। देखो ऊपर बच रहा है ये दोनों और इसकी गुणा करनी है। पहले 5 की इसमें गुणा कर लेता हूं मैं। तो यहाँ आएगा 5 चौक 20, 20 की 0 यहां से लगे 2, 5 और 2 7 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 दिया 15। फिर गुणा करेंगे 5 रह जाएगा, माइनस 5 धाम 50, साइन 90 का मान रखोगे तो 1 हो जाएगा। याद रखना साइन 90 का मान ट्रिग्नोमेट्री से 1 होता है, इसका 1 रखना है। 5 की इसमें फिर दोबारा से गुणा करोगे तो हो जाएगा 15.750। गुणा कर लेते हैं, कितना गुणा करके लिखेंगे हमको। 500, 5 सत्ते 35 को 5 का हासिल लगे 3, 5 पंजे 25, 3 28 को 8 का हासिल 2, 5 और 2 7 हो जाएगा, माइनस 50। यहाँ घटाओगे 28.50। हाँ जी है, मैंने तो कुछ भी ना कही, वो आने कही हुई सालनी ने कही होगी, मैंने ना कही, मुझे ना पता कुछ भी। हाँ तो कह गई मैंने ना कही बस, मैं बालकन से कही और उससे मतलब जो फीस ना फीस जमा करिए, मैंने वहां से ना कही कुछ भी, ऐसे कह रहा होगा तो। मैंने ना कही, सालनी ने कही है। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है फर्स्ट पॉइंट का। तो मात्रक लगाना है तुम्हें वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, इसे बोलेंगे वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट का आंसर आएगा। अब हमें दीर्घ का निकालना है, सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे। सेकंड पॉइंट, दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। देखो दीर्घ का निकालना है, ये लघु का निकल गया, तो पूरे वृत्त में से अगर हम लघु का माइनस कर दें इस वाले को तो दीर्घ का बचेगा। तो ऐसे करेंगे, हम लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल लगाओगे तो पाई आर स्क्वायर रखना है, माइनस लघु वृत्तखंड का लगाओगे तो 28.50। पाई का मान 3.14 रखना है, आर का मान रखोगे तो 10 हो गए, 10 गुणा 10 कर देंगे, माइनस 28.50 हो जाएगा,
देखो इसकी इसमें गुणा करोगे या पॉइंट हटा सकते हो, गुणा करने पॉइंट हटा लो, 2 जीरो बटे में आएंगी, दोनों जीरो कट जाएंगी, ये बचेगा 314 माइनस 28.50। इसमें से इसको घटाना है अब तुम्हें, कैसे घटाएंगे, 314 यहाँ पर लिखना है, पॉइंट 00 मान लेंगे, इसमें पॉइंट कुछ नहीं है, मान लेंगे पॉइंट की सीधे पॉइंट लगाना है, 28.50, जीरो घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, 13 में से 8 गए 5 बचे, 10 में से 2 गए 8 बचे, यहाँ 2 बचेंगे, तो घटाने के बाद 285.50 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन होंगे सारे, फॉर्मूला लगाना सॉल्व करने हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना रहा है। फर्स्ट पॉइंट में चाप की लंबाई चाहिए, सेकंड में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाहिए, और थर्ड वाले में संगत जीवा द्वारा वृत्त खंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो तीनों पॉइंट करने, सबसे पहले लिख लेते हैं हम, दिया है तो दिया है हमें क्या करना है, हमें त्रिज्या ढूंढनी है और एक कोण थीटा 60 डिग्री, बस दो चीज चाहिए हमें। आर बराबर 21 सेंटीमीटर लिखोगे, थीटा बराबर 60 डिग्री लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यहां पर क्या निकालना है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई लिखेंगे, फॉर्मूला आएंगे थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर मात्रक, मान रखेंगे इनका, सॉल्व करेंगे। थीटा का मान 60 मिलेगा तो 60 बटे 360 हो जाएगा, 2 गुणा पाई का मान रखोगे 22 बटे 7, आर का मान रखोगे 21। देखो पाई का मान 22 बटे 7 लिखना है, 7 से कट जाएगा, 7 के 21, अगर 7 से ना कटा 3.14 रख के काम चला सकते हो। काटेंगे 6 छंग 36, 6 बार कट जाएगा ये, 7 तिया 21, 3 बार, 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 22 सेंटीमीटर आएगा। बस सेकंड पॉइंट देखेंगे। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाहिए हमें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला आएंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान रखेंगे 60 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 2 बार रखना है, 21 गुणा 21, क्योंकि आर स्क्वायर है, जितनी आर स्क्वायर हो तो 2 बार गुणा में लिखना है बस। काटेंगे यहाँ पे देखेंगे, फिर कट जाएगा इससे, 0 से 0 काट सकते हो, 6 छंग 36, 7 से काटोगे 7 तिया 21, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से काटोगे तो 11 बार कटेगा, और 11 की इसमें गुणा करके जो आएगा आंसर वो हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ लिख देता हूं मैं, 11 एक कम 11, 11 को एक कहां से लगा, 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड की बात चलेगी हमारी। थर्ड पॉइंट में करा वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो जी, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाओगे, फॉर्मूला थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर लगाओगे, माइनस आर स्क्वायर बटे 2 इंटू में साइन थीटा लगाओगे। ठीक है, वर्ग मात्रक लिख लेना आगे, मान लगेंगे थीटा का मान 60 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर करोगे 21 गुणा 21 हो जाएगा, माइनस इसका भी 21 गुणा 21 बटे में 2 साइन थीटा की जगह 60, साइन 60 का मान √3 बटे 2 रखोगे, 6 छंग 36 कट जाएगा, 7 तिया 21 कट जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6 कटेगा, ये 2 से ये 11 बार कटेगा, और 11 के 21 में गुणा करोगे तो 231 आएगा। अभी करी थी हमने, तो जाएगा 231 माइनस 21 की 21 में गुणा करोगे 441 बटे 2, साइन 60 का मान √3 बटे 2 हो जाएगा, 231 माइनस 441 √3 बटे 4। ठीक है, 231 माइनस 441 बटे 4 गुणा इसका मान रखेंगे 1.732 होता है, तुम 7 3 भी छोड़ सकते हो। अब इन दोनों की गुणा करनी है, 4 से भाग लगानी है। ठीक है, गुणा कर लो, चलो जी गुणा करते हैं। अगर तुम 441 की गुणा करोगे 173 में,
1.732। 3 की गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12 को 2 का हासिल लगा, 1 3 चौक 12 और 1 13 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28 को 8 का हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30। फिर 1 की गुणा करेंगे, 1 4 4, 3 7 और 2 9, 8 और 1 9 और 3 12, 2 हासिल लगे 4 5 और 1 6, 4 3 7, 2 अंक बाद पॉइंट आएगा तो 72 आ जाएगा। तो ये मिलेगा हमें 231 माइनस 762.93 बटे में 4। भाग लाएंगे इसे, 4 से भाग लाएंगे हम 762 में। 4 एकम 4 चलेगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 नम 36 हो जाएगा, 3 बचा 190.73 लगभग चल जाएगा। तो 190.73 इसमें से घटाना 190.73 घटाओगे 190.73, 10 में से 3 गए 7 बचे, यहाँ बचेंगे 2 पॉइंट, यहाँ आएगी 0, 13 में सुनोगे यहाँ 4 बचेंगे, 40.27, 40.27 लगभग लिख देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर एक्यूरेट आंसर लाना हो तो 1.732 का इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे 1.732 पूरा मान रख के सॉल्व करोगे तो इतना ही। पॉइंट से पहले सही आना चाहिए, पॉइंट के बाद कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट से पहले चेक करना सही आ रहा गलत आ रहा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करना है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, आंतरित करती है मतलब बनाती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। पाई का जो मान रखना है 3.14 रखना है और √3 का 1.732 रखना है पूरा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला दिया लिखेंगे, क्या क्या दे रखा वही लिखना है तुम्हें। दिया में 2 चीज की जरूरत पड़ेगी, आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है और जो थीटा है वो भी हमारे पास 60 डिग्री है। पाई का मान भी दे रखा है वैसे 3.14, √3 का भी मान है 1.732, इनका इस्तेमाल करना हूं। सबसे पहला हमें लघु का निकालना है, वृत्तखंड चाहिए दोनों ही ध्यान रखना है। फर्स्ट लिख लेंगे लघु वृत्तखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला थीटा बटे 360 लगाओगे, पाई आर स्क्वायर लगाओगे, माइनस आर स्क्वायर बटे 2 लगाओगे और साइन थीटा लगाओगे। थीटा का मान रखेंगे 60 बटे 360 इंटू पाई का मान 3.14 रखना है। आर का मान रखोगे 15 गुणा 15 माइनस आर का मान रखोगे, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुणा में लिखना है, 15 गुणा 15 बटे में 2 साइन थीटा का मान 60 डिग्री लिखेंगे। साइन 60 का मान √3 बटे 2 होता वो लिखना है। काटेंगे 6 छंग 36 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 2 से ही कट जाएगा अगर तुम काटोगे, 2 से कटाएगा 2 एकम 2, कितने बचे पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ एक बच्चे का 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यहाँ एक बच्चे का 14, 2 सत्ते 14, इतना बन जाएगा। ठीक है जी, गुणा करेंगे। देखो पहले मैं 5 की कर लेता हूं, 15 की करता हूं, किसमें करता हूं, चलो 5 की कर लेता हूँ। 5 सत्ते 35 को 5 का हासिल लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28 को 8 का हासिल लगे 2, 5 और 2 7, पॉइंट यहाँ जाएगा। ये गुणा 15 में बच रहा है, 15 लिख देंगे, माइनस 15 15 में 225 होते हैं, 225 लिखना है बटे में 2 लिखना है। साइन 60 का मान √3 बटे 2 होता, 3 बटे 2 ही लिखना है। 15 की इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करने में मिलेगा 15 पंजे 75 को 5 का हासिल लगे 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127 हासिल लगे 12, 15 सत्ते 105, 105 में अगर 12 जोड़ोगे 117 आ जाएगा, माइनस 225 गुणा √3 का मान 1.732 बटे में 2 दूनी 4। ठीक है,
और इन दोनों गुणा करके बताओ कितना आएगा। इन दोनों की गुणा करोगे तो 389.70 आएगा, बटे में 4 रहेगा, गुणा कर लेना, मैंने कर लिया वहां पर। 1.1775 माइनस 4 से इसमें भाग लगाओगे तो लगभग 57.42 मिल जाएगा तुम्हें। अगर इसमें से घटाओगे तो 20 पॉइंट लगभग 33 मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पॉइंट से पहले वाला सही आंसर होने के, पॉइंट के बाद लगभग में चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट